नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो गया है और हम लोग कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो सीखे थे पिछले क्लास में और उसका वेक्टर फॉर्म्स भी सीखे थे। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अलग अलग मीडियम में रख के देखेंगे कि यदि दो चार्जेज का सिस्टम है तो और उन सिस्टम्स को यदि हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कैसे अलग अलग लगेगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और आज बहुत ही छोटा क्लास होने वाला है क्योंकि बहुत ही उसके बाद फिर हम लोग नोमरिकल सेशन में जाएंगे। तो कल से हम लोग नोमरिकल डील करेंगे। कूलम्ब्स लॉ पर जो भी नोमरिकल होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और सीधा हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और जनरली इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन से या तो फिर स्मॉल के से। ओके, तो पहले है क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। तो ये किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग ये बतला सकते हैं कि उस मीडियम में यदि दो चार्जेस को रख दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि इट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए गिवन मीडियम। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, इट इज द it is the it is the property it is the property of a medium which determine the electric force between two charges। ओके, मान लेते हैं कि एक दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। ओके, और ये कहां पे रखा गया है, फ्री स्पेस में। ये कहां पे रखा गया है, फ्री स्पेस में। और फ्री स्पेस का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये जो हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं r, तो जो फोर्स लगता है कितना लगता है आप लोग को पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। ओके, और यही सिस्टम को, सेम सिस्टम को यदि हम किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, है ना, किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कुछ और है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और क्या कर रहे हैं कि सेम इफ वी पुट सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस
charges in a given medium, in a given medium. ओके ये मान लेते हैं एक कोई मीडियम है, सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या कर रहे हैं कि इस मीडियम में डाल रहे हैं, ये Q1 और ये Q2, दोनों का बीच का दूरी सेम वही रहेगा r, चार्ज का भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो इस बार जो इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, वो है कितना, एप्सिलॉन। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ओके तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे सिर्फ क्या लगेगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं ER, डिनोट करते हैं ER से। और ये कैसा क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूं आगे चल के। ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरह से हम लोग लेते हैं, E इज इक्वल टू ER इंटू E नॉट। तो आप देख रहे होंगे कि जो ER है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये आपका E नॉट क्या है, आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कुल मिला के हम लोग ER इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, E अपॉन E नॉट। तो SI यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी का और SI यूनिट ऑफ किसका, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का, दोनों को क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस होगा। एक्चुअली में है क्या, ये रेशियो है। क्या है, ये रेशियो है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ absolute permittivity, absolute defined as the ratio of absolute permittivity to the permittivity in free space, permittivity in free space। ओके अब आपको पता है कि जैसे कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये किसका है, फोर्स इन मीडियम है, ये फोर्स इन मीडियम। और इससे पहले जो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था, ये क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। तो ये काम करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं 2 से। ओके नेक्स्ट पेज लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन
मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली इसका कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अच्छा मीडियम में है तो आपका ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ही हो जाएगा। सिर्फ वन बाय 4πε, ये आपका एप्सिलॉन। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 4π कैंसिल हो जाएगा और ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, देखिए ए नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट। तो ये जो रेशियो है, इससे पहले आप देखे होंगे, यहां पर आप देखिए ध्यान से डेफिनेशन में ई बाय ई नॉट का जो रेशियो है वो आपको क्या मिल रहा है, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, मतलब ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ई आर। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय रिलेटिव परमिटिविटी इनटू फोर्स इन वैक्यूम। आप इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं आपको शुरू ही बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन फोर्स इन वैक्यूम। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी सिस्टम को वैक्यूम से आप मीडियम में ले जा रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज कर जा रहा है कितना टाइम्स, 1 बाय k टाइम्स। मतलब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा किसी मीडियम का, उतना ही रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, आपको हम एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जो कि वैक्यूम में रखा गया है। इस पर जो कुलाम है 5 माइक्रो कुलाम और ये है 5 माइक्रो कुलाम, दो है, एक प्लस लेते हैं, एक माइनस लेते हैं। तो ये अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर ले लेते हैं। तो जो फोर्स कितना लगेगा आपको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां पे रखा गया है, फ्री स्पेस में। किस में रखा गया है, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में रख रहे हैं तो ये फोर्स इन वैक्यूम, इसका वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 का पावर 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 माइक्रो, तो 10 के पावर -6 और -12 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है 2 का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 25 9 225 और ये 10 के पावर -12 और 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -3 डिवाइड बाय 2 दूना 4, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब आपसे बोलेगा कि इसी सिस्टम को, सेम सिस्टम को यदि किसी मीडियम में रखा जा रहा है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 है। इफ k का वैल्यू 5 दिया हुआ है और सेम सिस्टम को एक मीडियम में रखा गया है, सेम सिस्टम को यहां उठा के यहां रख दिया है, तो बोलेगा फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो आप फिर वापस से मत निकालिएगा, करना क्या है कि आपको पता है फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या, 1 बाय k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू फोर्स इन वैक्यूम। तो एक काम कीजिए, इसमें जो भी निकला है उसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना, 225 इंटू 10 के पावर -3 है ये न्यूटन, डिवाइडेड बाय 4 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इन मीडियम निकल गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स को। ओके, तो आपको ये मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी कि
ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, उसका जो वैल्यू है 1.00004। ओके, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए कोई यूनिट भी नहीं होगा। अच्छा, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 1। और यदि आप वाटर का लीजिएगा, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 81। तो ये याद रखिएगा। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जो कि वैक्यूम में यदि आपको लग रहा है 80 न्यूटन, कितना लग रहा है 80 या 81 न्यूटन लग रहा है ना, तो सेम सिस्टम को यदि पानी के अंदर में ले जाते हैं, तो कितना फोर्स लगेगा। तो आप सीधा कुछ नहीं कीजिएगा, वैक्यूम में कितना लग रहा था 81, और पानी के अंदर ले जा रहे हैं, तो सिस्टम को पानी के अंदर ले जाएंगे तो वहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K का वैल्यू 81। तो सीधा सीधे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए फोर्स इन वैक्यूम 81 और K का वैल्यू कितना है 81 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा हम लोग का आज का ये जो कूलम्ब्स लॉ है उसका ये सबसे अंतिम टॉपिक था। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।